बंदो पुरुष कबीर को, बंदो षोडश अंश, बंदो परमात्म धीर को, बंदो पुत्र वंश। बंदो गुरु स तेजी बाई, बंदो सात वंश दिखाई, बंदो राय बंके जिगुरु रूपा, बंदो वंश 27 रूपा। बंदो चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहिदानी, बंदो धनि धमदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे। चार गुरु और नौतम हंसा, मुक्ति करे सब जग के हंसा, चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीव का काजा। वंश 42 गुरु दया कीजिए, कोटि न कोटि बंदगी लीजिए, कोटि न कोटि बंदगी लीजिए, साहेब बंदगी साहेब। सब घट में विराजमान रहने वाला सतपुरुष, सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व दूत का जा घट में प्रकट होए। जगत जिसका ये कुल बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। सतपुरुष स्वरूप सदगुरु कबीर साहेब के पावन चरणों में बंदगी। वंश 42 के 15वें वंश गुरु, वंश 42 हम सही, वंश है रूप हमार, या में दो कोई मानी है, पड़े 84 धार। नर देही से पंथ चले न भाई, ताते आपन वंश पठाई, वंश न वंश कहावे भाई, दे दर जगत पुरुष ही आई। वंश 42 स्वरूप कबीर स्वरूप पंथ से हुजूर प्रकाश में नाम साहेब के पावन चरणों में बंदगी। तत्स्वरूप पंथ से हुजूर उदित में नाम साहेब, निर्भय पद के दाता, उदित नाम निर्भय का उजियारा करने वाला। आपके नाम से जीव का उबारण होने वाला, संतों के प्यारे 16वें वंश गुरु, पंथ से हुजूर उदित में नाम साहेब के पावन चरणों में बंदगी। पूज्य संत समाज और साहेब के तमाम नई प्रेम भक्तों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर पंथ में आकर हम जीवन में हमारा जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया तो जीवन ये जीना कोई जीना है, यह जीना भी व्यर्थ है। जीने का एक सीख हमें सदगुरु कबीर साहब सिखाता है। अगर सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर अगर हम चल लिया जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर इस मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपना जीवन को सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर ले जाए, तब तो हम असली अर्थ में मानव होंगे, नहीं तो नहीं। मानव तन, हमारे सदगुरु कहते हैं, मानव तन पाकर हम मानव बन गए। मानव तन से कोई मानव नहीं होता है, तन से भले मानव हो जाए, लेकिन शरीर धारण करने से मानव कोई कहलाएगा? उसमें मानवीय गुण होगा तब तो मानव है। मानव के अंदर में तो करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए। संतों ने कहा गया, ऐसा न विद्या न तपो न ज्ञानम न दानम न गूढ़म न शीलम, ते मनुष्य मृत्यु लोके भूमि भार भूमि संते जनानम। अगर जीवन में विद्या नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, जप नहीं, तप नहीं, परमात्मा का सुमरण भक्ति नहीं, तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है, भूमि में भार के समान है, ऐसा विद्वानों ने कहा गया है। फिर मानव के जीवन में हम अपने आप में कबीर पंथ, हम अगर कबीर पंथ में जन्म लिए हैं तो कबीर पंथ मतलब कबीर साहब का बताया हुआ रास्ता, अगर उस रास्ता में अगर नहीं चलते हैं तो हम कबीर पंथ से हम कबीरपंथी नहीं कहलाएंगे। कबीर पंथ तो कबीर साहब का बताए हुए रास्ता है, लेकिन उस पंथ में चलने वाला का नाम है कबीरपंथी है। तो हम कैसे कबीरपंथी हो जाएंगे? जब सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग में नहीं चलेंगे तो हम कबीरपंथी
किंचित मात्र में नहीं है। जरा सी मात्र हम कबीरपंथी नहीं हो सकते हैं। साहब का एक भजन मुझे याद आ रही है। सत्य नाम को लखावे, सत्य नाम को ही ध्यावे, सत्य में धुनी रमावे, वो हैं कबीरपंथी। जो सत्य नाम को जीवन में धारण करता है, सत्य नाम का ही ध्यान करता है, सत्य में धुनी रमता है, सत्य के ध्यान में निरंतर रमा रहता है, वो कबीरपंथी है। और हम कबीरपंथी नाम मात्र के रह जाते हैं। पंथ के प्रति समर्पण का भाव होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कभी पंथ में समर्पण का भाव नहीं होते हैं तो दुनियादारी के रिश्तेदार में अगर उलझ कर रह जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, दुनियादारी रिश्ते परिवार में रहो, कुटुंब परिवार में रहो। इस सत्संग का तो हमने और कई बार किया है, लेकिन हम इस जीवन में रिश्ते नाते में ही उलझ कर रह गए और सद्गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो यह जीवन बेकाम में चला जाएगा। साहब कहते हैं, नाता जोड़ हरि भजी, भगत कहावे से। नाता अगर जोड़ लिया और परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन निरर्थक ही है। नाता तो तभी कहलाएगा जब सद्गुरु की भक्ति में कुल परिवार मिलकर भक्ति करे, कुटुंब परिवार मिलकर भक्ति करे, वह अटूट भक्ति रहेगा। तब तुम्हें उस मुक्ति पद की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति होगी। कहे कभी धर्मदास से तेरी कोई न पकड़े खूट, मतलब तब काल की दगा से छूटोगे। भक्ति पद सबसे बड़ा ऊंचा पद है, इन सीढ़ी कोई नहीं पहुंचा। भक्ति का पद जो है उसको प्राप्त करना सरलता और सुगमता नहीं है, ये तो संतों की असीम कृपा होती है, तब हमें भक्ति पद प्राप्त होता है। तब हमें करुणा का, जब तक हमारे जीवन में अहंकार है तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं सूझती है। अहंकार अभिमान विडारा, घटका चौका कर उजियार। जब तक जीवन में अहंकार और अभिमान को नहीं हटाएगा तब तक हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होगा ज्ञान का। अहंकार और अभिमान को हटाकर सद्गुरु की भक्ति करना ही सार्थक है। और भक्ति से ही तो सतगुरु की प्राप्ति होती है, सच्चे गुरु की प्राप्ति है। और सच्चे गुरु इस संसार में लाखों में कोई एक होती है, करोड़ों में कोई एक होती है, लाखों करोड़ों में कोई एक होती है। दुनिया में जगत गुरु मिल जाएंगे, शास्त्री मिल गए, बड़े बड़े विद्वान पंडित मिल जाएंगे, लेकिन सद्गुरु नहीं मिलेंगे। सद्गुरु तो केवल एक ही है, साँचे एक जगत में सद्गुरु है। भव तारण कड़िहार, कहे कबीर सब जग के गुरुआ, मर मर लिया अवतार। सद्गुरु, सच्चे सद्गुरु इस भवबंधन से छुड़ा सकते हैं। भवबंधन की बात आई तो बंधन में तो हम बंधने का वजह ही संसार की चाहत ही है। संसार की चाहत को हटा लिया जाए तो बंधन ऑटोमेटिक कट जाएगा। भवबंधन हमारा साहब पंचजू साहब ने भी तो ये सत्संग का तो और कई बार बताया हुआ है। भवबंधन भाव मतलब होता है होने का। हमारा इस संसार में होने का भाव ही बंधन है। अगर हम परमात्मा में इस होने के भाव को अगर परमात्मा में विलीन कर दिया जाए तो भाव बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम इस जीवन में सद्गुरुमय हो जाएंगे, सद्गुरु की भक्ति कर पाएंगे। जब ये होने का भाव अगर सद्गुरु में हो जाए, सद्गुरु के जीवन में ढाल लिया जाए, तब यह भवसागर का बंधन मिट जाएगा। नहीं तो अनेक बंधन से यह जीव बंधा हुआ है। बेचारा जीव तो छुड़ाने वाला कोई नहीं है, केवल सद्गुरु है। सद्गुरु ही भवबंधन से छुड़ा सकता है। अनेक बंधन से बांधा एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ फिर। तो
परमात्मा ही हमें, सदगुरु ही हमें इस भवबंधन से छुड़ा सकते हैं। अनेक रिश्ते नातों में बंधे हुए हैं। किसी के मामा हो बैठे हैं, किसी का दादा हो बैठे हैं, किसी का काका हो बैठे हैं, किसी का चाची हो बैठे हैं। साहब ने बताते हैं वास्तविकता में हम कहा जाए तो अनेकों बंधन में बंधे हुए हैं हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, चतुराई, ईर्ष्या और ये घमंड, नाना प्रकार के विकारों में फंसे हुए हैं। तो इस फंसे रहने का केवल सबका एक ही कारण है कि हम जीवन में अहंकार को, मैं का भाव, मैं से सबसे बड़ा तुच्छ कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर सबसे बड़ा तुच्छ है तो वो मैं, अहंकार ही सबसे बड़ा तुच्छ है। और अहंकार को जब समाप्त कर दिया जाए तो सद्गुरु की प्राप्ति होगी। और जब तक जीवन में अहंकार है तब तक हमारे जीवन सार्थक नहीं होगा। हम लाग जाए मंदिर और मस्जिद, हमारे मंदिर और मस्जिद में जाने से कोई हमारे जीवन में आनंद नहीं प्राप्त होगा। साहब कहते हैं, हमारा पंथ जुर्गी में नाम साहब कहते हैं, लाग जाओ तो मंदिर और मस्जिद, तुम्हारे मंदिर और मस्जिद जाने से मंदिर भी बदनाम होंगे। क्योंकि मंदिर और मस्जिद में तुम्हारा कर्म, करनी कथनी कैसा है इसको तो भी समझ लो, तुम्हारा व्यवहार कैसा है इसको भी तो समझ लो। मंदिर तो हम जाते हैं लेकिन हमारे दशा कैसी है। झूठ, लवारी, ईर्ष्या, द्वेष से हमारा जीवन पड़ा हुआ है। चोरी कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, पर नारी पर गलत दृष्टि डाल रहे हैं, स्त्री गमन कर रहे हैं, दूसरे के सुंदरता को बड़े गलत दृष्टि से देखे जाते हैं। साहब का शब्द है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सो नरमुनि जिसे दुनिया का डर नहीं। तो जो कबीर पंथ का जो भाव है, यहाँ सब क्षीण हो जाते हैं अगर हमारी दृष्टि, अब दृष्टि का ही तो खेल है। अगर दृष्टि अगर सही रहे तब हमारा पूजा पाठ सब सही है। और दृष्टि के ही गलत हो जाए, देखने का नज़रिया ही गलत हो जाए तो हम मंदिर और मस्जिद को भी बदनाम कर देंगे। क्योंकि वहाँ भी जाकर हम, मंदिर मस्जिद में जाकर भी हम अपने दुष्प्रभाव को छोड़ देते हैं। साहब का एक शब्द मुझे याद आ रही है, जैसे कि लोग तीर्थ व्रत जाते हैं तो तीर्थ व्रत में मस्त मन को बनाकर चले जाते हैं कि चलो आज हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ 68 तीर्थ घूम आए। मस्त घूमने के लिए चला जाता है मन बनाकर, मस्त तीर्थ मन बनाकर चले, अपना नया कपड़ा पहने और तीर्थ को चले गए। तीर्थ गए दो मना, चित चंचल मन चोर, पापे में उतरे को 10 मन लावे। और मस्त इधर से तीर्थ बनाकर मन में से चला, लेकिन वहाँ क्या हुआ, अपना स्वभाव, तीर्थ में आप कपड़ा और सब कुछ लेके तो आप गए हो, अपने पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा लेके गए हैं, लेकिन वहाँ से तीर्थ तो चले गए, मस्त मतलब स्नान करूँगा, ध्यान करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, लेकिन हुआ क्या, तीर्थ मतलब यहाँ से मूड बनाकर मस्त गए भगवान की आराधना, लेकिन तीर्थ गए दो मना, मन से तो तीर्थ गए लेकिन वहाँ यहाँ आपका स्वभाव जो है वो तीर्थ में ही चला जाता है। यहाँ का स्वभाव, वहाँ आप कहीं भी जाओ, आप कपड़ा लेके जाओ या ना जाओ, जूता चप्पल पहन के जाओ या ना जाओ, लेकिन आपका स्वभाव, आपका आदत, आपका आचरण हमेशा आपके साथ ही जाता है। तो यहाँ का आदत हमारा गंदी हो गई है तो वहाँ भी हमारा आदत का क्या स्वभाव सुधर जाएंगे तीर्थ जाने से? नहीं। तो वहाँ भी हम कई विकृतियाँ कर डालते हैं।
कई पाप कर डालते हैं। दृष्टि के माध्यम से दूसरे सुंदर सुंदर यवन रूप रंग के प्रति हम मोहित हो जाते हैं, उसके प्रति कुदृष्टि डाल देते हैं। किसी के माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के ऊपर कुदृष्टि डाल देते हैं, क्योंकि हमारा आदत, हमारा स्वभाव गांव में है। तो क्या तीर्थ में जाने से क्या सुधर जाएगा? नहीं। क्या मेला जाने में, मड़ई जाने, माता जाने से क्या सुधर जाएगा? नहीं। हमारा स्वभाव जो है, कहीं भी चले जाए, भीड़ में भी जाए, तो भीड़ में तो हमने देखा है, हमने आँखों से देखा है, भीड़ में हमने देखा है कई लोग जो हैं अपने जवानी के नशे में, यौवन के नशे में कई बहनों को निगाहें कर लेती है, कई बहनों को गलत दृष्टि से उनके संपर्क में आकर बहला फुसलाकर उनसे व्यभिचार करते हैं। ऐसा हमने मेलों में, मड़ाई में, मातर में और अनेकों जगह में देखे हैं। तो यह भाव हमारे कितनी गलत दृष्टि है। चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, आप पूजा पाठ कितने करो, लेकिन अपना स्वभाव, आपका आदत, आपका चरित्र अगर सद्भावना नहीं होगी, सतोगुणी नहीं होगी, तो आपका मंदिर मस्जिद जाना ही बेकार है। लाख जाओ मंदिर और मस्जिद, तो मंदिर और मस्जिद पूजा पाठ करने से तुम बदनाम होगे। तुम कहीं भी रहो, आप बदनाम होंगे, हम बदनाम होंगे अगर हमारे जीवन में हमारा कुरीतियाँ हैं। तो जीवन में, जब तक जीवन में अहंकार है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब मैं था तब हरि नहीं है, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों समाई। जब तक जीवन में अहंकार है, तब तक परमात्मा नहीं है। और जब परमात्मा होती है, तब अहंकार ख़त्म करना पड़ता। परमात्मा को पाने के लिए अहंकार को ही ख़त्म करना पड़ेगा। यही परमात्मा को पाने का, यही परमात्मा में समावेश होने का यही उपाय है। जब तक जीवन में अहंकार रहेगा, तब तक हम लाख जाए मंदिर और मस्जिद, हमें परम पद की प्राप्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। साहब का शब्द है, जहाँ मैं वहाँ प्रभु नहीं। जहाँ प्रभु है वहाँ अहंकार को ख़त्म करना ही पड़ेगा। जहाँ अहंकार को ख़त्म करना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं रख सकते। परमात्मा रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा। परमात्मा में विलीन होना है तो अहंकार को ख़त्म करना है। अगर अहंकार ही रहना है तो परमात्मा कभी नहीं रहेगा। ये भाव हम सब कबीर पंथ को समझना है, कबीर पंथी भाइयों को। मंदिर मस्जिद तो वही जाते हैं जिसके जीवन में दुख है। और दुख क्या है? सुख में सुमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं, वही तो मंदिर जाते हैं। साहब का शब्द है, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया तूने याद। कहे कबीर वह भक्त की अब कौन सुने फरियाद। तो दुख में सुमरन करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। तो सुख में भूल जाते हैं और दुख में सुमरन करते, ऐसे भक्त की याद क्या सुनेंगे परमात्मा? सुनेंगे? वो तो दयालु हैं, वो तो कृपालु हैं। हम भले उनको भूल जाए, लेकिन वह परमात्मा हमें नहीं भूलता। वो तो दया के सागर हैं, वह तो कृपा के सिंधु हैं। भले हम दुख में भूल जाए, दुख में याद कर लें, सुख में भले भूल जाए, लेकिन वो हमें निरंतर याद करते हैं। तो सद्गुरु की भक्ति करो तो निर्मल होकर करो। हंसा दुर्मति छोड़ दे तो निर्मल होगा। निर्मल होकर साहब की भक्ति करो, तब हमें परमात्मा मिलेगा। तब हमारे परमात्मा की भक्ति सार्थक हुआ, तब हम वास्तविक रूप में कबीर पंथ से कबीर पंथी बन पाएंगे। कबीर पंथ के रास्ते में चलकर हम कबीर पंथी बन पाएंगे, नहीं तो नहीं।